नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। राजनीति और जंग में सब कुछ जायज होता है, यह बात आपको पता है। नेता अपनी जीत के लिए हर तिकड़म, हर साजिश, हर वो कोशिश कर लेना चाहते हैं जिससे कमोबेश उनकी जीत सुनिश्चित होती नजर आए। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने हर मोहरे को फिट कर लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में 2022 की गलती जयंत चौधरी, जिनके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, उतनी सीटें जयंत चौधरी को दी जितनी वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। उसके साथ चुनाव लड़ा, अच्छे खासे विधायक जिताए, लेकिन बाद में चौधरी साहब ने क्या किया ये आपसे छुपा दिया। वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, मंत्री बन गए और बहुत सारी राजनीतिक दगाबाजियां उन्होंने कर डाली। इवन जिस मंत्री पद की कुर्सी पर वो बैठे हैं, उस मंत्री पद तक के सफर के लिए जिस राज्यसभा सांसद का उनको तमगा मिला है, उस राज्यसभा में भी उन्हें भेजने का काम अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने, उस वक्त बड़ी चर्चा चल रही थी कि सीट पर डिंपल यादव या किसी यादव परिवार के मजबूत व्यक्ति को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने चौधरी साहब पर कुछ हद से ज्यादा भरोसा कर लिया और वो दगाबाजी उन्होंने कर दी, उस भरोसे का खून कर दिया। लेकिन इसी तमाम जुगलबंदियों को खत्म करने के लिए, तमाम मुश्किलों को हल करने के लिए पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव लगातार अपनी सियासी चाल चल रहे हैं और उससे एक बड़ी हलचल पैदा हो। लगातार मुलाकातें हो रही हैं। एक मुलाकात ने पश्चिमी यूपी में बड़ी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वो सिर्फ एक मुलाकात भर नहीं है, बल्कि कहानी 2027 के चुनावों से पहले बदलते राजनीतिक समीकरणों का एक बड़ा संकेत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब वेस्ट यूपी में ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि अपने पुराने सहयोगी जयंत चौधरी के लिए भी वो एक बड़े सियासी खतरे की आहट बन रहे हैं। बात बागपत की है, बागपत के नवाब खानदान से जुड़ी है, जहां पर कांग्रेस नेता अहमद हमीद अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। जी, ये मुलाकात बड़े राजनीतिक खेल का एक हिस्सा है। इसे आप भले शिष्टाचार मुलाकात कहें, दोनों तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा हो, लेकिन यह बात जानिए कि इसके पीछे पश्चिमी यूपी की पूरी सामाजिक संरचना को नए सिरे से साधने की अखिलेश यादव की कोशिश है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 22 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी जो मजबूती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसे मिली, वो काफी हद तक अखिलेश यादव के गठबंधन का ही नतीजा थी कि चौधरी साहब की चौधराहट पश्चिमी यूपी में बरकरार रही। सपा के मजबूत वोट ट्रांसफर की वजह से आरएलडी ने उम्मीद से ज्यादा सीटें हासिल, बहुत सारी जगहों पर विधायक बन गए, लेकिन बाद में क्या हुआ वो पहले आपको बता दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है दोस्तों। अखिलेश यादव, जिनके सहारे जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में खड़े हुए, अब उसी जमीन पर अपनी सीधी पकड़ मजबूत करने में अखिलेश यादव जुट गए। चौधरी साहब को तो अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। 22 के बाद ये सारे लोग बीजेपी के साथ चले गए थे, बड़ी बड़ी बातें करके कि हमारा दखल ये, हम वो, हमने ये कर दिया, हमने ये तीर मार दिया। चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, बीजेपी के सभी एनडीए के घटक दल किसी राजनीतिक हैसियत के नहीं है, सब डिपेंडेंट रहे हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। ओम प्रकाश राजभर भी फेल हो गए। 22 में अखिलेश यादव के साथ लड़े थे तो बड़ी धमक थी, 24 के चुनाव में बीजेपी के साथ लड़े तो जमीन पर खड़े रहे। यही कमोबेश हाल चौधरी साहब का भी रहा, संजय निषाद का भी रहा और अनुप्रिया पटेल का। तो अखिलेश यादव की रणनीति अब बिल्कुल क्लियर है। वो पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमान समीकरण को, जो पारंपरिक तौर पर जयंत चौधरी की ताकत माना जाता है, उसे तोड़ने के लिए उसका विकल्प खड़ा कर रहे हैं और इसके लिए वो गुर्जर मुसलमान समीकरण को साधने के साथ साथ प्रभावशाली और साफ छवि वाले मुस्लिम चेहरों को समाजवादी पार्टी के करीब ला रहे हैं। आपने अभी देखा था
जब नोएडा के पास दादरी में एक बड़ी रैली हुई थी, पश्चिमी यूपी की रैली गुर्जरों के लिए एक बड़ा संदेश थी। अखिलेश यादव ने उस संदेश को गुर्जरों तक, मुसलमानों तक और जाटों तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब अहमद हमीद जैसे नेता इसी रणनीति की कड़ी के हिस्सेदार माने जा रहे हैं। बागपत और इसके आसपास के इलाकों में इनके परिवार का अच्छा प्रभाव रहा है। इनकी पारिवारिक सियासत विरासत इन इलाकों में मजबूत रही है और यही वजह है, यही चर्चा है कि अहमद हमीद जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते या फिर गठबंधन के भीतर ही सिंबल सपा का और चेहरा उनका जैसे फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतर सके। यह बात बहुत बार दिखी है। आपने 22 के चुनाव में देखा था, उत्तर प्रदेश में एक सीट थी मऊ, जहां से मुख्तार अंसारी विधायक हुआ करते थे। यह सीट कोटे में चली गई ओम प्रकाश राजभर के, क्योंकि वो गठबंधन में थे अखिलेश यादव के साथ। लेकिन अखिलेश यादव ने उस सीट पर अफजाल अंसारी को टिकट दिया, लेकिन सिंबल ओम प्रकाश राजभर का था। यह बात ओम प्रकाश राजभर भी कई बार कह चुके हैं कि विधायक अब्बास अंसारी भले हमारी पार्टी से हो, लेकिन वो नेता तो अखिलेश यादव को मानते हैं। तो ये बात कि सिंबल सपा का और चेहरा किसी और का, इस फॉर्मूले पर अगर मैदान में समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में उतरती है तो बागपत और सिवाल खास जैसी सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। यहां पर जाति और धार्मिक समीकरण जो है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट भूमिका में है। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा असर जयंत चौधरी की सियासत पर आपको दिखेगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा सीधे सपा के साथ जुड़ता है और गुर्जर जैसे समुदाय भी अखिलेश की ओर शिफ्ट होते हैं, तो आरएलडी का पारंपरिक जाट मुसलमान समीकरण कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में जयंत चौधरी के लिए 27 का चुनाव 22 के जैसा आसान नहीं रहने वाला। और यह बात जानिए कि यह दांव बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि बीजेपी के पास भी वेस्टर्न यूपी में कोई बहुत बड़ा मजबूत जनाधार नहीं, वो भी जयंत चौधरी के ही भरोसे पर है वहां। क्योंकि विपक्ष का सामाजिक समीकरण अगर मजबूत होता है तो नए समीकरण बनते हैं, तो चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और कड़ा हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अखिलेश यादव की ये जो रणनीति है वो सिर्फ बीजेपी को घेरने तक सीमित नहीं, बल्कि वो वेस्ट यूपी में खुद को गठबंधन का सबसे मजबूत और केंद्रीय चेहरा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जाट और गुर्जरों के नेता खुद बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर लोग भरोसा करें, इसीलिए जो जाट, गुर्जर, मुसलमान नेता पश्चिमी यूपी में एक्टिव हैं, वो कमोबेश अखिलेश यादव के ही सहारे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी में सियासत की जो नई कहानी लिखी जा रही है, उसमें अखिलेश यादव आक्रामक है। वो एक तरफ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगियों से राजनीतिक बदला ले रहे हैं। वो बदला जो उन लोगों ने अखिलेश यादव के साथ धोखा करके दिया। आने वाले समय में अहमद हमीद जैसे नेताओं का अगला कदम तय करेगा कि यह मास्टर स्ट्रोक उनके लिए कितना सफल होता है और वेस्ट यूपी की राजनीति किस दिशा में जाती है। अहमद साहब का अखिलेश यादव के करीब आना क्या कांग्रेस के लिए भी एक मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उसके नेता मजबूत हों। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद इसी कोशिशों में बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बहुत सारी बातें कह चुके हैं। वो कहते हैं हमें अखिलेश यादव की जरूरत नहीं। हालांकि पिछले कुछ समय से शायद अखिलेश यादव की बात आला कमान ने इमरान मसूद को कायदे से समझा दी है, इसीलिए इमरान मसूद अभी पिछले 2-1 महीने से तो इस गठबंधन पर, अखिलेश यादव पर या किसी समाजवादी पार्टी के नेता पर कोई बेकार की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वरना वो बहुत बोल रहे थे, बड़बोलापन कर रहे हैं। शायद ऊपर से उनके पेच कसे गए। तो अहमद हमीद अखिलेश यादव के लिए कितना कारगर साबित होंगे? क्या अहमद हमीद पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सूखे को खत्म करेंगे? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा, बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, नमस्कार।